प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम कक्षा 11 के छात्रों के लिए गणित की एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। ये प्रॉब्लम कक्षा 11 की गणित की NCERT की जो हिंदी संस्करण की पाठ्य पुस्तक है उससे ली गई है। प्रॉब्लम विविध प्रश्नावली 3 की 10वीं प्रॉब्लम है जो पेज नंबर 90 पर है। क्लियर? तो देखिए, आज की हमारी प्रॉब्लम है sin x/2 cos x/2 तथा tan x/2 का मान ज्ञात कीजिए जबकि sin x = 1/4, x द्वितीय चतुर्थांश में है। आपके लिए दो प्रतिबंध दिए हुए हैं। एक प्रतिबंध तो ये दिया हुआ है कि sin x की वैल्यू जो है वह 1/4 के बराबर है। दूसरा प्रतिबंध ये दिया हुआ है कि कोण x जो है वह द्वितीय चतुर्थांश में है। इन दो प्रतिबंधों की सहायता से आपसे sin x/2, cos x/2 और tan x/2 की वैल्यू ज्ञात करवाई है। देखिए, इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें ये बात मालूम होना चाहिए कि जब हम किसी विशेष कोण के लिए त्रिकोणमितीय फलन का मान ज्ञात करते हैं तब उसके अंदर दो बातें देखी जाती हैं। एक तो ये है कि उसका मान जो है धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। एक ये देखा जाता है कि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी। इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का या त्रिकोणमितीय फलन का जब हम किसी विशेष कोण के लिए मान निकालते हैं या इन त्रिकोणमितीय फलनों का कोई भी मात्रक नहीं होता है। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले हम इससे सहारा लेंगे। हम sin x/2, cos x/2, tan x/2 का मान तो बाद में निकालेंगे। पहले हम ये निर्धारित कर लेंगे कि इनका मान जो है वह धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, या इसमें किसका मान धनात्मक होगा और किसका मान ऋणात्मक होगा। तो चूंकि दिया हुआ है एंगल x जो है वह दूसरे चतुर्थांश में पड़ रहा है या दूसरे चतुर्थांश में है, और जैसा कि आप जानते हैं दूसरा चतुर्थांश ये होता है, तो x की वैल्यू जो है π/2 से तो अधिक है और पाई से कम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है x द्वितीय चतुर्थांश में है, इसलिए x > π/2 एंड लेस देन पाई। क्लियर? अब हमारे लिए x से तो मतलब है नहीं, हमें तो वैल्यू x/2 की निकालनी है। तो हम ये मालूम करेंगे कि x/2 एंगल कहाँ पड़ रहा है, इसलिए इस इनइक्वालिटी को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा x/2 > π/4 एंड लेस देन π/2। अब π/2 एंगल आपका ये वाला है और π/4 एंगल यहाँ पड़ेगा आपका ये। इसका मतलब ये कोण जो है x/2 का कोण जो है इस पोर्शन में पड़ रहा है, यहाँ कहीं होगा कोण आपका। ठीक? तो इसका मतलब ये हुआ कि होगा तो ये पहले चतुर्थांश में ही, वैसे तो होगा इतने एरिया में, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल जो है पहले चतुर्थांश में है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के सभी एंगल पहले चतुर्थांश में होंगे। अर्थात इससे हमारे लिए ये बात स्पष्ट हो जाती है कि एंगल x/2 जो है पहले चतुर्थांश में है। क्लियर? अब हम जानते हैं पहले चतुर्थांश के अंदर जितने भी कोण हैं उन सभी कोणों के लिए त्रिकोणमितीय फलनों का मान पॉजिटिव होता है। इसलिए sin x/2, cos x/2, tan x/2 सभी का मान जो है वो धनात्मक होगा। तो एक बात तो निश्चित हो गई, डिसाइड हो गई कि sin x/2, cos x/2 और tan x/2 का मान पॉजिटिव होगा। अब हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे। जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल रहे होंगे और यदि इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी निकल के आएगी तो उस नेगेटिव वैल्यू को हम अमान्य कर देंगे, उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये तो निश्चित हो गया कि sin x/2, cos x/2 और tan x/2 की वैल्यू पॉजिटिव आनी है, नेगेटिव तो आनी नहीं है। लेकिन ऐसा होता है गणना करने पर कभी कभी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की आने लगती हैं, तो उसमें हम नेगेटिव वैल्यू को छोड़ देंगे, लिख देंगे ये अमान्य है और पॉजिटिव वैल्यू को ले लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे sin x/2 की वैल्यू। इसके निकालने के लिए
हम इस सूत्र का सहारा लेंगे। आपका जाना पहचाना सूत्र है कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इस सूत्र के RHS में हम साइन एक्स के स्थान पर 1/4 लगा देंगे तो हमें फल प्राप्त होगा कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर, और इसको और सॉल्व करेंगे तो फल प्राप्त होगा कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1/16, और इसको और सॉल्व करेंगे तो फल प्राप्त होगा कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 15/16। अब चूंकि हमारे लिए वैल्यू निकालनी है इसकी सहायता से कॉस की, और क्योंकि इस कॉस एक्स की वैल्यू जो निकल आएगी वो हमें आगे मान निकालने में सहायक होगी, तो पहले हमें कॉस एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और कॉस एक्स की वैल्यू जो निकालेंगे हम, अब यहाँ पर हमारी कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकल के आई है, तो कॉस एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसका स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर हटाने का मतलब होता है हम ये वर्गमूल ले रहे हैं, तो जब हम एक पक्ष का वर्गमूल लेंगे तो दूसरे पक्ष का भी वर्गमूल लेना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर एक्स का तो वर्गमूल हमारा कॉस एक्स आ जाएगा, और RHS में जो संख्यात्मक मान है, RHS में जो संख्यात्मक मान है, जब उसका अंडर रूट लिया जाएगा, वर्गमूल लिया जाएगा, तो वह प्लस और माइनस दोनों में आएगा, तो हमारे लिए फल प्राप्त होता है कॉस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 15/4। इस प्रकार से कॉस एक्स का मान जो है पॉजिटिव अंडर रूट 15/4 भी निकल के आया है, और कॉस एक्स का मान जो है माइनस अंडर रूट 15/4 भी निकल के आया है। अब ये दो मान निकल के आए हैं। अब हमें ये निर्धारित करना पड़ेगा, ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इन दोनों मानों में कॉस एक्स का कौन सा मान वैलिड है और कौन सा अनवैलिड है, या ये कहिए कौन सा मान माना जाए या कौन सा न माना जाए, या दोनों माने जाएं, या ऐसा भी हो सकता है दोनों न माने जाएं। लेकिन एक्स जो है वो दूसरे चतुर्थांश में है, और हम जानते हैं जब एंगल का मान दूसरे चतुर्थांश में होता है तो कॉस की वैल्यू जो निकल के आती है वो नेगेटिव में आती है, पॉजिटिव में नहीं आती है। इसका मतलब ये हुआ ये वाला मान हमारा अमान हो गया, और ये वाला मान जो है हमारा माना जाएगा। आगे के लिए प्रश्न को हल करने के लिए जिस मान का हम सहारा लेंगे वह ये वाला मान है, तो हम लिखेंगे कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15/4। अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, आप जानते हैं कॉस एक्स बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, और कॉस एक्स बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1। एक बार हम इस सूत्र का सहारा लेंगे, कॉस एक्स के स्थान पर ये लगाएंगे तो उससे हमें साइन x/2 का मान प्राप्त हो जाएगा। फिर दोबारा हम कॉस एक्स के स्थान पर ये वाला मान लगाएंगे 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1, तो हमारे लिए उससे कॉस x/2 का मान प्राप्त हो जाएगा। तो पहले हम साइन x/2 का मान निकालने के लिए इस कॉस x के स्थान पर ये वाला मान लगा रहे हैं LHS में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, और जब इस पूरे समीकरण को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे लिए फल प्राप्त होगा 2 साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 15/4, और इस RHS को और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो फल प्राप्त हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 4 प्लस अंडर रूट 15/4, और इस 2 को जो है हम RHS के हर में ले जाएंगे तो हमें हल प्राप्त होगा साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 4 प्लस अंडर रूट 15/2 इंटू 4। अब यहाँ पर हमारी जो वैल्यू निकल के आ रही है वह वैल्यू साइन स्क्वायर x/2 की निकल के आ रही है, जबकि वैल्यू हमें निकालनी है साइन x/2 की। तो साइन x/2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो LHS में तो हम जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन x/2 आ जाएगा, और RHS में चूँकि न्यूमेरिकल वैल्यू है इसलिए वहाँ पर प्लस और माइनस दोनों में आंसर आएगा। तो इससे हमें फल प्राप्त होता है साइन x/2 इज इक्वल टू
प्लस माइनस रूट 4 प्लस रूट 15/8। क्लियर। अब हम यहाँ पर निर्धारित कर आए थे कि sin x/2 की वैल्यू जो है वह पॉजिटिव मानी जाएगी, नेगेटिव नहीं मानी जाएगी। तो इसमें जो माइनस का, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि sin x/2 की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव √4 प्लस √15/8 के बराबर है, और sin x/2 की वैल्यू माइनस √4 प्लस √15/8 के बराबर है। मतलब sin x, ये जो बात लिखी हुई है एक समीकरण के अंतर्गत, तो इसके अंदर दो बातें लिखी हुई हैं। एक तो ये लिखा हुआ है कि sin x/2 की वैल्यू इतनी है, और एक ये लिखा हुआ है sin x/2 की वैल्यू इतनी है। ये वैल्यू पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में है, लेकिन sin x/2 की वैल्यू किस में आएगी? sin x/2 की वैल्यू हमारी आनी है पॉजिटिव में, इसलिए ये वाली वैल्यू अमान्य हो जाएगी, ये वाली वैल्यू मानी जाएगी। तो sin x/2 की वैल्यू आ गई हमारी √4 प्लस √15/8। अब इस हर में जो आपके 8 अंडर रूट के अंदर, इसका परमेकरण करने के लिए 2 से अंडर रूट के अंदर अंश में गुणा कर देंगे और 2 से हर में गुणा कर देंगे। तो फल प्राप्त होगा √2 × 4 प्लस √15/16, और इससे 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे दोनों संख्याओं में, तो अंश में प्राप्त हो जाएगा √8 प्लस 2 √15, और हर में प्राप्त हो जाएगा 4। इस प्रकार से आपका sin x/2 की वैल्यू निकल के आती है √8 प्लस 2 √15/4 आंसर। इस प्रकार से sin x/2 की वैल्यू निकल आई। अब आप यहाँ पर cos x की वैल्यू निकाल कर छोड़े आए थे, जिसकी सहायता से आपने sin x/2 की वैल्यू निकाली थी। इसी cos x की सहायता से अब हम cos x/2 की वैल्यू निकालेंगे। वैसे आप निकालना चाहें तो इससे भी आगे बढ़ सकते हैं हम। sin x/2 की जो वैल्यू निकल के आई है उससे भी हम cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसी से निकाल रहे हैं, क्योंकि बात यह है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत से मेथड होते हैं। जो प्रॉब्लम जो मेथड जिस समय जो ध्यान आ जाए उसी से कर देना चाहिए, छात्रों को रटना नहीं चाहिए, नियम के अनुसार करना चाहिए। अब हमारा cos x बराबर निकल के आया नेगेटिव √15/4। अब ये cos x बराबर होगा 2 cos स्क्वायर x/2 -1, तो इसके स्थान पर LHS में लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x/2 -1 बराबर √15/4। इस 1 को चूँकि न्यूमेरिकल वैल्यू है ये, इसलिए हम इसको LHS से RHS में ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव की हो जाएगी। तो फल प्राप्त होगा हमें 2 cos स्क्वायर x/2 = 1 प्लस √15/4, और इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये गलत हो गया, यहाँ पर माइनस है, ये cos x = माइनस √15/4 है। जब हम यहाँ पर वैल्यू इसकी लगा देंगे तो हमें फल प्राप्त होगा 2 cos स्क्वायर x/2 -1 = माइनस √15/4, और इसको जब हम RHS में ले जाएंगे 1 को, तो हमें फल प्राप्त होगा 2 cos स्क्वायर x/2 = 1 माइनस √15/4, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो फल प्राप्त होगा 4 माइनस √15/4। ये हमारे लिए फल प्राप्त हो गया 2 cos स्क्वायर x/2 का। अब हम cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू निकालने के लिए इसको RHS के हर में ले जाएंगे, तो हमें प्राप्त होगा cos स्क्वायर x/2 = 4 माइनस √15/8। क्लियर। अब हमारे लिए वैल्यू निकल के आई है cos स्क्वायर x/2 की, वैल्यू हमें निकालनी है cos x/2 की, इसलिए हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। तो LHS में तो हमें फल प्राप्त होगा cos x/2, और RHS में फल प्राप्त होगा प्लस माइनस वर्गमूल 4 माइनस √15/8। अब इसका भी यही मतलब है
कॉस एक्स अपॉन 2 का मान एक तो आएगा पॉजिटिव का 4 माइनस अंडर रूट 15 अपॉन 8 और एक आएगा नेगेटिव का अंडर रूट माइनस 4 माइनस अंडर रूट 15 अपॉन 8। तो ये चूंकि कॉस एक्स बटे 2 की वैल्यू पॉजिटिव आनी है, हम पहले ही तय करे आए हैं, पहले ही निश्चित कर लिया, डिसाइड कर लिया है, इसलिए ये वाला मान जो है हमारा वह मान तो अमान्य हो जाएगा, ये वाला मान माना जाएगा। क्लियर। अब ऐसा है कि ये जो हमारा मान निकल के आया इसमें हर जो है उसका हम परमीकरण कर देंगे। हर का परमीकरण करने के लिए वर्गमूल के चिन्ह के अंदर ही 2 से अंश को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से हर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो फल हमें प्राप्त होता है कॉस एक्स बटे 2 बराबर अंडर रूट 2 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 15 अपॉन 2 इंटू 8 और इस 2 इंटू 8 के स्थान पर प्राप्त हो जाएगा हमें 16 और जब हम इसका अंडर रूट हर का लेंगे तो ये तो 4 प्राप्त हो जाएगा और अंश में प्राप्त हो जाएगा 8 माइनस 2 अंडर रूट 15 उत्तर। इस प्रकार से आपको ये कॉस एक्स अपॉन 2 की वैल्यू प्राप्त हो गई और ये आपको साइन एक्स अपॉन 2 की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब इसकी सहायता से ही हम टेन एक्स अपॉन 2 की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। आप जानते हैं टेन एक्स अपॉन 2 बराबर होता है साइन एक्स अपॉन 2 अपॉन कॉस एक्स अपॉन 2। साइन एक्स अपॉन 2 की वैल्यू ये वाली जो आई है ये तो हम इसके हर में लगा देंगे इसके स्थान पर अंडर रूट 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 अपॉन 4 और ये कॉस एक्स बटे 2 की वैल्यू जो आई है उसको हम हर में लगा देंगे इस कॉस एक्स बटे 2 के स्थान पर अंडर रूट 8 माइनस 2 अंडर रूट 15 अपॉन 4 और जब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा अंडर रूट 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 अपॉन 4 इंटू 4 अपॉन अंडर रूट 8 माइनस 2 अंडर रूट 15। इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 अपॉन 8 माइनस 2 अंडर रूट 15। क्लियर। अब एक प्रकार से ये आपका आंसर आ गया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो हर में राशि है उसका हम परमीकरण कर दें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसके कंजुगेट से अर्थात 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 से अंश में मल्टीप्लाई कर देंगे और 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 से हम हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दोनों राशियाँ एक सी हैं इसलिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो हमें फल प्राप्त होगा अंडर रूट 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर। और ये आपकी लिखी हुई है, एक प्रकार से आप ये समझिए x माइनस बाय और x प्लस बाई। यहाँ पर x का काम ये कर रहा है, y का ये कर रहा है, x का ये कर रहा है, y का ये कर रहा है। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की तो आपको प्राप्त होगा x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर ही प्राप्त होगा हर में (64 माइनस 60). क्लियर। क्योंकि ये तो 64 का 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और ये करेंगे 2 अंडर रूट 15 का स्क्वायर, तो इसका मतलब होगा 2 अंडर रूट 15 और 2 अंडर रूट 15 इसका मल्टीप्लाई 15 आ जाएगा और ये 2 इंटू 2 इंटू 15 बराबर 60 आ जाएगा ये। अब आपको आगे फल प्राप्त होता है टेन एक्स अपॉन 2 बराबर प्राप्त हुआ अंडर रूट
8 प्लस 2√15 का होल स्क्वायर अपॉन 4। अब अंडर रूट हटाने के लिए हमें ऊपर का भी वर्गमूल लेना पड़ेगा और नीचे का भी वर्गमूल लेना पड़ेगा। जब इस वर्गमूल को हटाएंगे हम तो हमें प्राप्त हो जाएगा 8 प्लस 2√15 अपॉन 2, और ये आपको फल प्राप्त हो जाएगा। 2 से ऐसे 2 कॉमन ले लीजिए आप, तो 4√15 अपॉन 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ प्राप्त हो जाएगा 4 प्लस √15। इस प्रकार से ये आपका इसका ये आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर हम जो है अंडर रूट के साथ में प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम वर्गमूल नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर तो हम इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं जो हमारी अंडर रूट में आई थी। यदि हम वर्गमूल ले रहे होते, जैसे यहाँ पे cos स्क्वायर x/2 वाले में और sin स्क्वायर x/2 वाले में हमने फार्मूले में वहाँ पे वर्गमूल लिया था, तो प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। यहाँ पर तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव है ही और इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर तो पॉजिटिव ही निशान लगाना पड़ेगा। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों निशान नहीं लगाएंगे। क्लियर? तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपका सॉल्व हो जाता है। आप अभ्यास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, मेरे ख्याल से आपकी समझ में आएगा। नमस्कार, धन्यवाद।